नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु नुस्खे में। दोस्तों, यदि आप अपनी ज़िंदगी में नया सीखने की इच्छा रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। है कि जो भक्त एकादशी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है, हर प्रकार के भौतिक सुखों की कामना भी पूर्ण होती है और फिर वर्णों पर वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्रों में इस व्रत को व्रत राज कहा गया है, यानी कि व्रत का राजा। तो आप चाहे कोई भी व्रत ना करते हो, लेकिन आपको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और जो भक्त किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। इससे भी भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में आप जान एकादशी का भय कब प्रारंभ हो रही है, तिथि कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, और जो भक्त इस व्रत को धारण करते हैं एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के दिन से ही नियम प्रारंभ हो जाते हैं, मतलब संयम नियम का पालन करना होता है। दशमी तिथि के दिन से ही एक समय भोजन करना और रात्रि में बिना आहार के बिना भोजन के रहना। दशमी तिथि की रात्रि में अन्न और नमक दोनों का ही त्याग किया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन आप उठाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और उठकर नीति कर्मों से निवृत्त हो जाए, स्नान कर लीजिए। अगर संभव हो तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, नहीं तो घर में भी गंगाजल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। फिर घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए और भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का अपनी पूजा का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करना चाहिए पंचामृत से या फिर शुद्ध जल से, गंगाजल से, और फिर धूप दीप चंदन और पुष्पों से भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण नमः, इस प्रकार से मंत्रों का जाप करना चाहिए। उत्पन्न एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए भागवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। दिन भर आपके व्रत धारण करना होता है। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, मित्रों का जाप कीजिए। रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी की रात्रि में जागरण करके भगवान का ध्यान करने से, भजन करने से, कीर्तन करने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, मनवांछित कामनाएं भी पूर्ण होती है, पितरों की भी कृपा मिलती है। इसलिए एकादशी की रात्रि जागरण की रात्रि मानी जाती है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, उठकर नीति कर्मों से निर्मित होकर स्नान कर लीजिए। फिर भगवान श्री विष्णु की पूजा करके अपना व्रत, अपनी जो साधन है, जो भी आपके मंत्र इत्यादि है, सब कुछ भगवान को ही समर्पित करके और व्रत में पूजा पाठ में अगर किसी भी प्रकार की भूल चुकी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत, आपकी पूजा संपूर्ण हुई। इसके बाद शुद्ध और सटीक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगा दीजिए। ब्राह्मण को भोजन कर दीजिए और ब्राह्मण को जान न कर पाए तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख दीजिए दक्षिण के साथ, और फिर शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। तो 10वीं से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं। ये संक्षिप्त वर्णन है, बहुत ही संक्षिप्त में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। दोस्तों, हम जानते हैं एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी। 26 नवंबर 2024 को एकादशी का प्रारंभ हो रहा है। सुबह 1:02 पर समाप्त होगी। 27 नवंबर को सुबह 3:45 पर तो सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार हम व्रत धारण करेंगे। 26 नवंबर को मंगलवार के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी व्रत खोलने का समय है द्वादशी तिथि में एकादशी का व्रत खोला जाता है। द्वादशी तिथि 27 नवंबर को सुबह 3:45 पर दवाई द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है। 28 नवंबर को 6:24 पर एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों, हरिभाषाय की समाप्ति के बाद, हरिभासर की समाप्ति के बाद आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। 27 नवंबर 2024 सुबह 11 बजे हरिद्वार की समाप्ति के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक हम फिर लौटेंगे नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।